आओ तो प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं 12th क्लास चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। और उसके मेन टॉपिक उठाते हैं आज। जैसे कि बात करते हैं, उसमें दे रखी है आपकी एक वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। और बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में पूछ ली जाती है आपसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि वुर्ज फिटिंग रिएक्शन होती क्या है। तो बेटा ध्यान दीजिए इसे। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बेटा ये दो वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है, तो वुर्ज नामक थे, दूसरे का नाम है आपका फिटिंग। वुर्ज जो थे उन्होंने बात की थी केवल हेलो एल्केन्स की, आसान सी ट्रिक है हेलो एल्केन्स की, और जो फिटिंग थे उन्होंने बात की थी आपके हेलो एरीन्स की। यदि हम बात करें इसे वुर्ज फिटिंग, ध्यान से सुनिए इसे, वुर्ज मतलब कि हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, और ये थे बेटा आपके, इन्होंने बात की हेलो एरीन्स की। इस जगह हम दोनों के बारे में बात करेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। और देखते हैं आगे, ठीक है। तो इस जगह बात करते हैं हेलो एल्केन्स, तो आसान सा हो गया। देखिए हेलो एल्केन्स क्या होता है बेटा, जब हमारा कोई भी एल्कीन ग्रुप में से कोई भी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन डिस्प्लेस कर देते हैं किसी हैलोजन ग्रुप के किसी अन्य तत्व से, तो उसे बोलते हैं हम हेलो एल्कीन। तो बेटा देखिए, जब हम सबसे पहले बात करते हैं वुर्ज रिएक्शन, आसान से आपके लिए वुर्ज अभिक्रिया क्या होगा बेटा, आसान सा हो जाएगा और समझ में भी आएगा आपके कि वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। जब हेलो एल्कीन की दो अणुओं की क्रिया, मान लो कि हमारे पास बेटा CH3Cl दो अणु देखें और इन दोनों की क्रिया हम सोडियम धातु के साथ Na के साथ किसकी उपस्थिति में आते बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आते हैं। बेटा शुष्क ईथर का काम इस जगह केवल इतना होता है किसी भी अभिक्रिया को तोड़ने का, तथा शुष्क क्यों लिया है बेटा, यदि बाय द वे इसमें थोड़ी भी नमी होगी तो उसे क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और ये यहाँ पे जो Na धातु दे रखी है बेटा, ये Na जो है यहाँ से, Na को आपको पता होगा धातुओं को पसंद होता है। धातु कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली होती हैं, और हेलोजन परमाणु कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले। हमेशा धातुएं जो होती हैं बेटा वो पसंद करती हैं किसको, हेलोजन परमाणु तत्व को। तो इस जगह Na जो है Cl के साथ अभिक्रिया करेगा और इस जगह आपकी 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर एक एल्केन्स की दो आपकी योगात्मक अभिक्रिया प्राप्त होगी, और यहाँ पे प्राप्त होगा हमारा एथिल CH3, इसे बोलते हैं बेटा हम एथिल। ये है बेटा वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज, ध्यान रखना, मैंने बताया आपको कि वुर्ज फिटिंग का मतलब होता है, दो वैज्ञानिक थे। वुर्ज केवल बात करता है हेलो एल्केन्स के बारे में, जबकि फिटिंग जो होता उसने बात की थी हेलो एरीन्स के बारे में। बेटा अब बात करते हैं हम फिटिंग अभिक्रिया के बारे में, आसान सा है। फिटिंग अभिक्रिया क्या होगी आपकी, चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब आसान सा है, जो सामने दिया हुआ उसे लेते हैं। जब क्या देखा है, क्लोरोमेथेन, जब क्लोरोमेथेन के दो अणुओं की क्रिया किसकी उपस्थिति में बेटा, ऐसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है बेटा, एथेन, मतलब कि क्या प्राप्त होता है बेटा, एथेन प्राप्त होता है। आसान सा है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमने कहा था आपसे बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया की, तो देख लेते हैं फिटिंग अभिक्रिया क्या होगी। फिटिंग अभिक्रिया जो होगी आपकी वो बड़ी आसान से बेटा, फिटिंग अभिक्रिया आपकी बड़ी आसान से सेम आपकी वुर्ज अभिक्रिया की तरह है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हेलो एरीन के दो यौगिकों की क्रिया, इसकी हेलो एरीन के
दो यौगिकों की क्रिया वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो प्राप्त होगा, कौन प्राप्त होगा हमें, डाई एरीन, मतलब कि डाई फेनिल। बेंजीन की चेन ले लेते हैं बेटा, हेलोरीन क्या होगा आपका, बेंजीन की चेन ले लें, उसके ऊपर सीएल लगा देते हैं और इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं बेटा, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, सोडियम के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे बेटा, शुष्क ईथर। आसान सा हो गया, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो धातु जो है यहाँ से इन वाले सीएल के साथ बाहर निकल जाए। यहाँ पे 2Na ले लेते हैं बेटा, दूसरी मल्टीप्लाई कर लो 2Na ले लेते हैं, यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा। अब बेंजीन के रिंग से कुछ ना कुछ तो हटाया, उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, अपनी वैलेंसी तो कंप्लीट करेगा। तो क्या करेगा, आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं देगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे बेटा। तो ये आप यदि देख पा रहे हो तो इसका नाम तो आप जानते होंगे, मैंने आपका आईयूपीएससी नामांकन से क्या था ना आपको, तो बेटा इसका नाम क्या होगा, बेंजीन की चेन को जब साइड चेन के रूप में होती है उसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल। और कितने बेंजीन रखें, दो, तो इसका नाम हो गया डाई फेनिल। क्या प्राप्त हो रहा है बेटा आपका, डाई फेनिल। यदि हम बेटा डेफिनेशन की बात करें तो आसान सी हो गई, जब क्लोरोबेंजीन के, किसके बेटा, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया, किसकी बेटा, दो अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मतलब कि Na के साथ कराते हैं तो बाईफेनिल प्राप्त होता है, बाईफेनिल प्राप्त होता है। वही तो है, क्या प्राप्त हो रहा है, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ करा रहे हैं बेटा, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है डाईफेनिल। आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा लॉजिक है, आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही मैंने आपका डेफिनेशन में लिखा है। अब बेटा इसकी बात करें तो हमारे पास देखिए वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, मतलब दोनों साथ साथ, इसकी यदि हम बात करें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया तो इस जगह बेटा हम हेलो एल्कीन और हेलो एरीन दोनों साथ लेंगे। और इस बात देख लेते हैं कि जब हेलो एरीन, आसान सा हो जाएगा, जब क्लोरोबेंजीन तथा CH3Cl क्या होगा बेटा, हेलो एरीन हेलो एल्कीन दोनों की क्रिया साथ साथ कराते हैं, किसके साथ, सोडियम के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करा रहे बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो Na का तो अपना सीधा सा काम है बेटा, सीधा सा सिद्धांत है, जैसे पहले चला रहा है वैसे ही होगा। Na यहाँ से हेलोजन परिवार के तत्व लेकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि धातु कैसी होती है, धनात्मक, जिसे पसंद होता है कौन, ऋणात्मक। कौन पसंद होता है बेटा, ऋणात्मक, और बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, 2NaCl के रूप में। और ये CH3 कहाँ जाएगा बेटा, बेंजीन की रिंग के ऊपर, और ये बेटा बन जाएगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन की रिंग के ऊपर कहीं CH3 रखा हो, क्या बोलते हैं बेटा उसे, उसका नाम होता है टोलीन। क्या नाम होता है, टोलीन। आसान सा है बेटा, उसका नाम होता है टोलीन। और यदि हम आगे बात करें तो बेटा इसकी यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आसान सा हो गया बेटा, कि जब बेटा क्या दे रखा है आगे, क्लोरोबेंजीन तथा दूसरा क्या दे रखा है बेटा, क्लोरोमेथिन के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, बेटा सेम रखा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसमें बेटा, उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं।
कराते हैं तो कौन प्राप्त हो रहा है बेटा? टॉलिन प्राप्त होता है। टॉलिन प्राप्त होता है। आसान सा दे रखा है बेटा और बहुत आसान से दे रखा है। देखो हम तीनों को एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि जब क्लोरोमेथेन के दो अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ करा रहे हैं बेटा? सोडियम के साथ कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। जबकि फीडिंग अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं हम? हेलोएरीन। जब हेलोएरीन के दो अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ करा रहे हैं बेटा? सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है डाईफेनेल। और तीसरा दे रखा है बेटा, दोनों को साथ ले लिया हमने इस बार। यहाँ पर ये वाली जो क्रिया है यहाँ से उठाई हमने बेटा, इसमें बुर्ज फीडिंग अभिक्रिया जो है इसमें क्या होगा? जब हम क्लोरो या हम बात कर लें क्लोरोबेंजीन तो ये लिखा है हेलोएरीन, दोनों साथ लेंगे हेलोएरीन तथा हेलोएल्केन के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति